कामना से बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अब नजर पड़ती है कि सामने से सूत जी महाराज भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। सोचते हैं यदि ये हमारे यज्ञ में पधार गए तो हमारा यज्ञ सफल हो। सूत जी के पास जाते हैं, निवेदन करते हैं, कहते हैं कि आप हमारे यज्ञ में आइए, हमारा यज्ञ सफल हो। तब सूत जी कहते हैं ठीक है। सम्मान पूर्वक बिठाया जाता है, ऊंचा आसन दिया है। अब सनकादिक ऋषि कहते हैं कि देखिए हमारे मन में कई तरह के प्रश्न हैं। हम जानते हैं कि हर प्रश्न का उत्तर आपके पास है। कहते हैं बताइए क्या प्रश्न है। सनकादिक ऋषि कहते हैं पहला प्रश्न तो ये कि प्राणी मात्र का धर्म क्या है। तो वो कहते हैं कि देखिए प्राणी मात्र का धर्म है भगवान के चरणों से प्रेम करना। अब प्रेम कैसा? स्वाभाविक प्रेम। जिस तरह से माताएं अपने पुत्र से प्रेम करती हैं, अपनी संतानों से प्रेम करती हैं। अब भले ही आपका बेटा परदेश में क्यों ना हो, पर दिन भर सोचते रहते हैं यहाँ होता तो ऐसा बोलता, ये बात करता, मतलब दिन भर उनके बारे में चिंतन चलता है। वो होता है स्वाभाविक प्रेम। जिस तरह से प्रिया अपने प्रीतम के बारे में सोचती है, वो बहुत दूर भी क्यों ना हो पर मन में चिंतन चलता रहता है। इसे कहते हैं स्वाभाविक प्रेम। मतलब आप हमेशा चिंतन करते रहते हैं जिनके बारे में। तो भगवान से ऐसा स्वाभाविक प्रेम कीजिए, भगवान के बारे में सोचते रहिए, विचार करते रहिए। अब भक्ति कैसी हो? तो देखिए सबसे पहली बात कि आपकी भक्ति में कोई कामना नहीं होना चाहिए। आजकल हम भक्ति कैसी करते हैं, जब काम पड़ता है तो भगवान के सामने स्मरण करने लगते हैं, भगवान काम कर दो, आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा। तो भक्ति में कामना होती है हमारी, पर भक्ति में कामना नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि जब संकट हो, विपत्ति हो, तभी ईश्वर को याद ना करें। हम क्या करते हैं, जब विपत्ति होती है, संकट आता है, तब भगवान के पास जाते हैं। पर आप भगवान की हमेशा निस्वार्थ भाव से भक्ति करते रहिए। फिर वो कहते हैं ये बताइए कि भगवान कितने सारे स्वरूप हैं, सबसे श्रेष्ठ स्वरूप कौन सा है, हमें पूजा किसकी करना चाहिए। तो ये सुनकर के सूत जी कहते हैं कि देखिए पहली बात तो ये कि भगवान के स्वरूप बहुत सारे हैं पर मूल तत्व एक है। आप कभी निंदा किसी की मत करो, भले ही वंदन सबका करो, पर निष्ठा एक में रखो। जिस तरह से हम दीपक के आगे किसी भी रंग का कांच रख दे, वो उसी रंग का प्रकाश फैलाए, इसी तरह से भगवान भी एक है, स्वरूप बहुत सारे हैं। महाराज जिस तरह से जब पेड़ काफी बड़ा हो जाता है, हम देखते हैं कि इस पेड़ में काफी सारे पत्ते हैं, असंख्य डालियां हैं, इसमें फल भी है, फूल भी है। लेकिन जब हम उसके मूल तत्व को देखते हैं तो उसका मूल तत्व है उसकी जड़। तो इसी तरह से मूल तत्व है श्री कृष्ण। आप उन्हें जिस रूप में पूजते हो, जिस रूप में भजते हो, वो रूप में आकर के आपको दर्शन देते। आप वंदन सबका कीजिए पर निष्ठा एक में रखिए, लेकिन निंदा कभी किसी की मत कीजिए। जैसे आपके जो इष्ट है, आप किसी भी देव के पास जा रहे हैं तो उन्हीं के लिए मांगे कि हमारी निष्ठा उनके चरणों में बढ़ती रहे। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है कि जब रुक्मिणी जी माता कात्यायनी की पूजा करने जाती है तो सामने मूर्ति माता कात्यायनी की है, पर उसमें दर्शन होते हैं श्री कृष्ण के। तो प्रेम ऐसा होना चाहिए। अब वो कहते हैं देखिए भगवान कहते हैं वो अजन्मे हैं, कभी जन्म नहीं लेते, तो इतने सारे अवतार कैसे धारण कर लिए। तो ये सुनकर के सूत जी कहते हैं कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, हमेशा अवतार धारण करते हैं। अवतार भी कब कब धारण करे हैं, जब जब होत धर्म की हानि, बड़ई असुर महा अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विद शरीरा, हरिहिम कृपा निधि सज्जन प्रिया। जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब श्री हरि विष्णु ने अवतार धारण किए। तो सूत जी कहते हैं कि देखिए सबसे पहले तो ये कि भगवान ने मानव शरीर को कैसे धारण किया।
तो जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो रही थी, तब श्री हरि विष्णु शेष शैया पर निद्रा में लीन थे। तब उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होते हैं और उस कमल से ब्रह्म उत्पन्न होते हैं। ये भगवान का विराट स्वरूप भी कहा गया है, से कई लोगों की कल्पना भी की गई है। फिर ब्रह्मा जी से ही बाकी सारे देवता दैत्य सभी की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, भगवान ने जब इस शरीर को धारण किया तो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अदम शरीर। 5 महाभूत होते हैं, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। ये 5 महाभूत हैं। इन 5 महाभूत और 11 इंद्रियों का समावेश करके श्री हरि ने मानव शरीर को धारण किया। आइए अब